हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ऑप्शनल पेपर अब तो एमसीक्यू फॉर्म में देना है। सवाल ये उठता है कि किस ऑप्शनल के साथ बढ़े आगे। दो तरह के स्टूडेंट हैं, दो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, एक आर्ट्स बैकग्राउंड के, एक साइंस बैकग्राउंड के। यही होते हैं अमूमन। अब कुछ कॉमर्स वाले कहेंगे सर हमको तो आप बीच में छोड़ देते हैं, तो कॉमर्स वाले दोनों तरफ जा सकते हैं। वो बड़े ही शार्प होते हैं माइंड के, कहीं भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको, दोनों को संभाल सकते हैं वो। बेसिकली कॉमर्स वाले को भी आर्ट्स वाले में डाल दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि किस ऑप्शनल के साथ आगे बढ़े। सवाल है कि किस ऑप्शनल के साथ आगे बढ़े। देखिए, क्या जिस ऑप्शनल की तैयारी कर रहे थे, लाइक कोई एलएसडब्ल्यू कर रहा था, कोई हिस्ट्री कर रहा था, कोई सोशियोलॉजी कर रहे थे, कोई एंथ्रोपोलॉजी कर रहे थे, ऐसे इकोनॉमिक्स था, ऐसे करके कई साइंस बैकग्राउंड में जियोलॉजी था, तो ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी चल रही थी। इनमें कुछ अब सवाल है कि रैंडम डिसीजन नहीं ले सकते। कुछ चीजें देखिए, बैक में आके आपको कुछ देखना पड़ेगा और कुछ जो सोच रहे हो ना गलत, उसको हटाना पड़ेगा। अब सवाल है कि ऑप्शनल के साथ आगे कैसे बढ़े। कुछ लोगों ने मेंस की तैयारी कर ली, कुछ ने 5-10 क्वेश्चन रटने वाला तैयारी किया, कुछ ने कुछ किताबें भी पढ़ ली। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि आप ऑप्शनल पेपर के एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन एमसीक्यू वैसे ही परेशान करता है। एक इसको आप जज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप मॉडर्न हिस्ट्री को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर में आता है ना मॉडर्न हिस्ट्री मेंस में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिर्फ पढ़ा है, तो क्या पीटी के पेपर में जीएस का जो सवाल आता है मॉडर्न हिस्ट्री का बन जाएगा? एक बार सोचिए, जीएस के पेपर में पीटी के जो मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल आते हैं, क्या जिसने सिर्फ रिटन लेवल पे मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी की है उनसे वो सवाल बनेगा? जब उनसे वो सवाल नहीं बनेगा तो आप कैसे ये सोच रहे हैं कि आपने सिर्फ आपने लिखने के लिए पढ़ा है, सिर्फ लिखने के लिए पढ़ा है, जिसका टॉपिक एकदम सिलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड एरिया कवर करना है, बहुत फैक्ट से बहुत गहराई में नहीं उतरना है, और उससे पीटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? एक बार सोच के देखिए। तो अपने ऑप्शनल के साथ एकदम टिके रहना और डटे रहना। अगर आपका वो ऑप्शनल ग्रेजुएशन पेपर का है, आपने उसके अंदर बहुत अच्छी तैयारी की है, लंबे समय से आप फ्रेंडली हैं, आप उसको पीटी के लेवल पे संभाल सकते हैं, कई सारी किताबों को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, नोट्स नहीं किताबें आपने पढ़ रखी है, तो आप अगर जाने का सोच रहे हैं तो चलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मेंस के एग्जाम क्वालिफाई हो जाए उतना ही आपने पढ़ा है किसी भी ऑप्शनल को, तो फिर यहां सोचने की जरूरत है रुककर। अब मैं यहां कहता हूं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन, वो आपका अपना चॉइस है, बट दो ऑप्शनल, एक है हिस्ट्री और एक है ज्योग्राफी। ये वो ऑप्शनल है जिसको आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं, यानी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी स्टूडेंट ले सकते हैं, और ये साइंस वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी ये आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी साइंस वाले ले सकते हैं। आर्ट्स वाले तो दोनों में से कोई भी ले सकता है। अब सवाल है कि क्या इतना आसान है? नहीं, ये भी आसान नहीं है, ये भी एक लेंदी पेपर है, लेकिन एटलीस्ट इसके फ्रेंडली तो हैं आप हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न भी पढ़ते हैं, एंशिएंट भी पढ़ते हैं, मेडिएवल भी पढ़ते हैं, कुछ सवाल वहां से सीधे सीधे भी आ जाएगा, कुछ सवाल आप सीधे सीधे ले लेंगे वहां से। इसके अलावा कई एमसीक्यू टाइप की चीजें हैं जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इशू नहीं है। यूपीएससी में चल रहा था ना जब तक, तब तक तो ठीक था, अब मुश्किल है, अब मिलेगा ही नहीं कुछ उस तरह का आपको खास। नेट के लेवल पे अगर जाके आप तैयारी करना चाहेंगे तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उसके अंदर सवाल बड़े अलग अलग टाइप के आते हैं, तो वो आपके पीटी में काम आने, मेंस में काम आने वाला नहीं, एमसीक्यू में। तो हिस्ट्री वाले जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो दोनों में से कहीं जा सकते हैं। मैंने ये दो पेपर क्यों कहा? और एक जो गलत फहमी है ना कि सब अगर यही पेपर लेगा तो पेपर टफ हो जाएगा तो हो जाएगा, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको कहां दिक्कत है? इसमें सब क्वालिफाई कर जाओ ना, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो आपको क्वेश्चन को कट ऑफ क्रॉस कर जाना है। तो ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, ये क्वालिफाई करवा रहा है आपको बस। तो सिंपल सी बात है, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जो आपको सिर्फ क्वालिफाई करवा रहा है, उसको आप यूज कर सकते हैं।
उसको आप ऑप्शनल के रूप में रख सकते हैं और सारे स्टूडेंट भी ले लेंगे ना तब भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि सबको नंबर चाहिए, एक सर्टेन नंबर है, उसके बाद कोई कट ऑफ थोड़ी ना बन रहा है इसका। तो ये वाला जो गलत फहमी है ना उसको निकाल दीजिए, एक सर्टेन नंबर चाहिए। साइंस वाले हिस्ट्री में उनको दिक्कत होता है अक्सर, ज्योग्राफी साइंटिफिक है, आप फिजिकल ज्योग्राफी से वैसे भी रूबरू होते ही रहते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी का एक बड़ा हिस्सा जो इंडिया और वर्ल्ड का आता है वो आपके एमसीक्यू में आ जाएगा। तो इन दोनों के साथ, और इसको तो पढ़ना ही है, तो इन दोनों में से किसी के साथ जाएंगे तो अगर आपने उस लेवल पे, जो लेवल मैंने बताया है, उस लेवल पे तैयारी ठीक से नहीं की है, तो यहां पे अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो आप अपने आप को कम समय में फाइट देने के लिए, या वो जो मिनिमम 40 नंबर है वो 40 नंबर लाने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक तर्क यही है, और कोई तर्क नहीं है, और कोई तर्क नहीं है। तो आप देखिए कि आपका बैकग्राउंड उस ऑप्शनल में कितना है, सिर्फ इस आधार पे नहीं कि 2 साल से पढ़ रहे हैं हम मेंस के लिए तो पीटी हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपका क्या पकड़ है, क्या कॉन्सेप्ट है, और इसमें से आप किस पे ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में है जिसको आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए तो डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।